राहुल गांधी बिहार के किशनगढ़, पूर्णिया, कटिहार, अररिया में क्यों घूम रहे हैं? बीजेपी आजकल एक नया नैरेटिव गढ़ रही है और इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है। राहुल गांधी के रूट का धर्म कांटा नापा जा रहा है और यह धर्म कांटा एक खास समुदाय की तरफ झुकता नजर आ रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल की यात्रा का रूट ऐसे बनाया गया है जिससे से ज्यादा मुसलमानों तक पहुंचा जा सके। बीजेपी इसे मुस्लिम वोट यात्रा का नाम दे रही है। अधिकतर मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते और वो तो रीजनल पार्टी को चुनते हैं या कांग्रेस पार्टी की तरफ जाते हैं। राहुल गांधी अक्सर मुस्लिम जोड़ने निकलते हैं तो किसका वोट तोड़ते हैं? राजनीति की जो बातें पर्दे के पीछे कही जाती हैं, जो बातें सीट शेयरिंग के दौरान नेता आपस में करते हैं, वो सब बातें आज हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। 24 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरा मॉड्यूल ऑन कर दिया है। विरोधी अलायंस के नेताओं को चुन चुनकर, छांट छांट कर उनके माथे पर करप्ट होने का टैग लगाया जा रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी को फ्री हैंड दिया गया है। धड़ाधड़ छापे मारे जा रहे हैं। ईडी के एक्शन से एकदम ठप्पा लग रहा है। समझिए कि परमानेंट मार्कर से लिखा जा रहा है, यह नेता करप्ट है। जेल जाने के डर से नेता भागे भागे फिर रहे हैं। सोचिए, एक राज्य का मुख्यमंत्री देश की राजधानी से अपने प्रदेश की राजधानी तक प्राइवेट कार में भागकर पहुंचा। मुख्यमंत्री अपनी BMW कार को छोड़कर भागा। ईडी ने सर्च ऑपरेशन के बाद बताया कि मुख्यमंत्री अपने घर के लॉकर में 36 लाख का कैश छोड़कर भागा। दिल में थे, फिर क्या दिक्कत है? किसको तकलीफ है? चले नहीं, क्या सवाल है? इसका मतलब क्या है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास Z+ की सिक्योरिटी है, मगर सिक्योरिटी वालों को भी पता नहीं चला कि 38 घंटे तक सीएम साहब कहां चले गए। हालत यह हो गई कि झारखंड के गवर्नर को डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर पूछना पड़ा कि मुख्यमंत्री हैं कहां। मेरे ऊपर, मेरे माँ पिताजी के ऊपर, मेरे पत्नी के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, मेरे परिवार, आप समझिए कि 42 केस, 42 केसेस इस मुख्यमंत्री ने किए। अभी पिछले 10 दिन में भी 2 केस किए। तो जब केस आप करते हैं और मैं जब जांच एजेंसी का सामना करता हूं, कोर्ट में जाता हूं, रेमेडी के लिए जाता हूं, तो मेरी भी अपेक्षा होगी ना कि आप आइए, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। उनको जांच एजेंसी के जांच में अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। अगर आप जांच में सहयोग नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आपके इरादे नेक नहीं हैं और जांच एजेंसी से इसलिए भागना चाहते हैं क्योंकि आपके शागिर्द एक IAS रैंक, IAS सीनियर IAS आज जेल में, कारावास में बंद है और उनके तार आपसे जुड़े हुए हैं। किसका है वो 36 लाख रुपए? क्या वो ईडी के द्वारा या बाबूलाल जी के द्वारा वो प्लांट नहीं किया गया? एक क्रिमिनल की तरह आज व्यवहार हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा था, यह मोदी है, किसी को छोड़ेगा नहीं, करप्शन पर तगड़ा एक्शन होगा। जो चोरी करेगा वो जेल जाएगा। भ्रष्टाचार करने वाला बच नहीं पाएगा। मोदी यानी भ्रष्टाचार पर प्रहार की गारंटी। इन पार्टियों के पास घोटालों का ही अनुभव है, इसलिए अगर कोई गारंटी है इनकी तो एक ही गारंटी है और वो गारंटी है घोटालों की गारंटी। तो आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं।
दे दूं? दे दूं? दे दूं? अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। आज जब कानून का डंडा चल रहा है, जब जेल की सलाखें सामने दिख रही है, तब जाकर के ये जुगलबंदी हो रही है। ईडी के एक्शन से मैसेज एकदम क्लियर जा रहा है। हर चोर लुटेरे का हिसाब शुरू हो गया है। जिसने करप्शन किया है, उसके माथे पर चोर होने का टैग लगना शुरू हो गया है। यह काम 24 के चुनाव से पहले ही खत्म होगा। नरेंद्र मोदी ने अभी झारखंड और बिहार का दौरा स्थगित किया है। आगे जब वो झारखंड और बिहार पहुंचेंगे तो सोचकर देखिए कि वो क्या कहेंगे। क्या वो गिरफ्तारी के डर से हेमंत सोरेन की भागने की घटना को यूं ही छोड़ देंगे या लाउडस्पीकर लगा लगाकर इसे जनता को बताएंगे? इसी तरह मोदी जब बिहार में रैली करेंगे तो नौकरी के बदले जमीन का पट्टा कराने का मामला जरूर उछालेंगे। दिल्ली और पंजाब में वो ईडी के डर से केजरीवाल के भागने के बारे में बताएंगे। पिछले 48 घंटे में ईडी ने क्या क्या किया? पटना में तेजस्वी यादव से पूछताछ हुई, दिल्ली में लालू यादव से पूछताछ हुई, दिल्ली में ही हेमंत सोरेन के ठिकानों पर छापे पड़े, रांची में सोरेन के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए गए, मनेसर लैंड डील केस में भूपिंदर सिंह हुड्डा से क्वेश्चनिंग की गई। तेजस्वी यादव 2 दिन पहले तक बिहार के डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठे थे। तेजस्वी सरकार में होने का कवच कुंडल पहनकर बैठे थे। लालू यादव पद के बिना ही पावर एंजॉय कर रहे थे। डीएसपी रैंक का पुलिस अफसर सजायाफ्ता लालू यादव के ऊपर छाता तान कर चलता था। हेमंत सोरेन झारखंड में इंडी अलायंस के खेवनहार बन रहे थे और भूपिंदर सिंह हुड्डा हरियाणा में बीजेपी को धूल चटाने की प्लानिंग कर रहे थे। ईडी ने सारा नैरेटिव ही चेंज कर दिया। इसके पहले भी तो ईडी आया था। ईडी ने ही पूरा जांच किया और बताया कि लालू प्रसाद जी ने जमीन हड़पा है। ये ईडी ने पहले ही बताया। ये कैसे कोई बोल सकता है? देखिए, स्पष्ट है, लालू प्रसाद जी का परिवार आदतन अपराध करने के लिए जाने जाते हैं। बिहार में भ्रष्टाचार हो तो लालू प्रसाद जी का परिवार है, आतंक हो तो लालू जी का परिवार है, और गुंडा राज स्थापित करना हो तो लालू जी का परिवार है। ये लोग भ्रष्टाचारी हैं और इस देश में भ्रष्टाचार करने वाले की गारंटी है, मोदी की गारंटी है, कार्रवाई होके रहेगा। मोदी के विरोधी कहते हैं कि ईडी कुछ और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी का राजनीतिक हथियार है। ईडी का इस्तेमाल करके मोदी विरोधियों को बदनाम कर रहे हैं। जो भी सिर उठाता है उसके यहां ईडी पहुंच जाता है। पिछले 20 साल में ईडी ने 150 से अधिक प्रमुख नेताओं की जांच की। इनमें से 85% नेता विपक्ष के हैं। 2014 के बाद पिछले 10 साल में ईडी ने 125 केस दर्ज किए। इनमें से 119 यानी 95% नेता विपक्ष के हैं। प्रधानमंत्री जीतेंगे लेकिन उनकी पार्टी नहीं जीत रही है। प्रधानमंत्री जीत सकते हैं, हाँ, वो 2-2 जगह पे चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनकी पार्टी नहीं जीत रही है। इसलिए तो सब जुगाड़बाजी चल रही है ना। ये सब जो टेररिज्म चल रहा है एजेंसी का, उसके लिए तो चल रहा है, जिताने के लिए। ईडी की एबीसीडी में केवल विपक्षी नेताओं के नाम हैं। ईडी का कोड़ा उन्हीं पर चल रहा है जो मोदी सरकार के खिलाफ सिर उठाने की हिम्मत कर रहे हैं।
ए फॉर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, जिन पर शराब घोटाले का आरोप है, और ए फॉर अभिषेक बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, स्कूल नौकरी घोटाला और कोयला घोटाला। बी फॉर भूपेश बघेल, कांग्रेस के महादेव ऐप घोटाला। बी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये भी कांग्रेस के नेता, मनेसर और पंचकुला जमीन घोटाले में आरोपी हैं। सी चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस खनन घोटाला। डी के शिव कुमार, कांग्रेस के ही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस। ई एकनाथ खड़से, एनसीपी के, जमीन घोटाला। एफ फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाला। जी गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस के, पेपर लीक घोटाला। एच हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, जमीन व खनन घोटाला। आई ओकराम इबोवी सिंह, कांग्रेस के, 332 करोड़ की हेराफेरी। जे ज्योतिप्रिय मलिक, तृणमूल कांग्रेस के, बंगाल का राशन घोटाला। के कार्ति चिदंबरम, कांग्रेस के, मनी लॉन्ड्रिंग केस। एल लालू यादव, आरजेडी, नौकरी के बदले जमीन घोटाला। एम फॉर मनीष सिसोदिया, आपके, शराब घोटाले में आरोपी। एम फॉर मायावती, बीएसपी की, 14 अरब का स्मारक घोटाला। एन फॉर नवाब मलिक, एनसीपी के, मनी लॉन्ड्रिंग केस। ओ फॉर उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मनी लॉन्ड्रिंग केस। पी फॉर पी चिदंबरम, कांग्रेस के, मनी लॉन्ड्रिंग केस। आर फॉर राहुल गांधी, कांग्रेस के, नेशनल हेराल्ड केस। आर फॉर राबड़ी देवी, आरजेडी की, नौकरी के बदले जमीन घोटाला। एस फॉर सोनिया गांधी, कांग्रेस की, जो नेशनल हेराल्ड केस में आरोपी हैं। एस से संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के, शराब घोटाले में आरोपी हैं। एस से सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी के, मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी हैं। टी से तेजस्वी यादव, आरजेडी के, नौकरी के बदले जमीन घोटाला। यू फॉर उद्धव ठाकरे, शिवसेना के, कोविड सेंटर घोटाला। वी फॉर विनय शंकर तिवारी, बीएसपी के, 750 करोड़ का फ्रॉड केस। वाई फॉर वाईएस जगनमोहन रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस, मनी लॉन्ड्रिंग केस। जेड फॉर जमीर अहमद खान, कांग्रेस के, आईएमए पॉन्जी स्कीम घोटाला। ईडी की एबीसीडी से दो बातें निकलती हैं। पहली ये कि घोटाला करने वाले ज्यादातर नेता विपक्ष में हैं, और दूसरी ये कि ईडी उन्हीं की जांच कर रही है जो मोदी के विरोध में हैं। मोदी के विरोधी दूसरा नैरेटिव फैला रहे हैं, नरेंद्र मोदी फर्स्ट नैरेटिव को बढ़ा रहे हैं। और ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है कि जब मोदी बोलते हैं तो जनता बस मोदी की ही सुनती है। तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। जिसने देश को लूटा है उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। मोदी विरोधी मोर्चा में करप्शन के इतने दाग हैं कि उनका कोई हिसाब ही नहीं है। खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि उनके विरोधी 20 लाख करोड़ का घोटाला करके बैठे हैं। जेल जाने के डर से ही सब एक जगह इकट्ठा हुए हैं। ये ईडी बता रहे हैं ना आप इसको, ये ईडी आईटी सीबीआई नहीं है, बीजेपी है। दो बड़े नेता हैं, मोदी जी और अमित शाह जी। जहां जहां राजनीतिक जमीन कमजोर होती है इन एजेंसीज को आगे करते हैं। सवाल का जवाब तो हमेशा देंगे, लेकिन ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं, प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। नाकामयाब होंगे, असफल होंगे, पहले भी हुए हैं, अब भी होंगे। इसके क्लोजर की पूरी कहानी इस केस की थोड़ा पता कर लीजिए। और ये क्यों खोला गया 11-12 में बंद करने के बाद, आपको दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन ईडी की जांच में ये बात तो सामने आई ना कि पैसा लालू परिवार तक कैसे पहुंचा। ईडी कह रहे हैं, बीजेपी बोलिए, आपको भी आसानी होगी, मुझे भी आसानी होगी। 24 का चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी का पहला मॉड्यूल राम मंदिर का है। जब से राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इंडी अलायंस का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। ईडी के जरिए मोदी ने जब से दूसरा मॉड्यूल ऑन किया है, इंडी अलायंस में भगदड़ है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, नरेंद्र मोदी के विरोधी जिन जिन राज्यों में इकट्ठा हुए, जहां मोदी को सबसे ज्यादा खतरा है, ईडी का एक्शन वहां सबसे तेज है। फर्ज कीजिए कि अरविंद केजरीवाल या हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लिए जाते हैं या तेजस्वी यादव जेल भेज दिए जाते हैं। ऐसे में इंडी अलायंस का तीतर बीतर होना तय है। अगर इंडी अलायंस में कुछ घटक दल बच भी गए तो इलेक्शन बैटल में मोदी की पार्टी से लड़ने वाला योद्धा नहीं बचेगा। रांची और दिल्ली में एक्टिव ईडी के पास हेमंत सोरेन की जमीन के पट्टे का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। इसलिए हेमंत सोरेन जेल जाने से पहले अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के हाथ में
कमान थमा देना चाहते हैं। कल्पना सोरेन को विधायकों की मीटिंग में भी बुलाया गया, जबकि सीएम की पत्नी विधायक नहीं है। अब तो हद हो गया कि भी जिस राज्य के मुख्यमंत्री ईडी से डर के मारे भागते फिरे, सीबीआई से डर के मारे भागते फिरे, छुप करके दिल्ली से भाग करके रांची आ जाए, तो आप समझ सकते हो कि इस राज्य के कहां चला जा रहा है और उससे इस राज्य की जनता को सुरक्षा कैसे मिल सकती है। ये तो लगता है कि अपराधियों के एक गिरोह को इन्होंने खड़ा कर रखा है। इंडी अलायंस में अब तक एक भी पार्टी के साथ कांग्रेस की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए 16 कैंडिडेट अनाउंस कर दिए। डिंपल यादव मैनपुरी से लड़ेंगी, धर्मेंद्र यादव बदायूं से लड़ेंगे, अक्षय यादव को फिरोजाबाद से टिकट दिया गया है। संभल की सीट से 92 साल के शफीकुर रहमान बर्क एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, धौरहरा और उन्नाव वो सीटें हैं जिन पर कांग्रेस का दावा था। यहां समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट घोषित हो गया। संभल जैसी मुस्लिम बहुल सीट पर भी कांग्रेस की नजर थी। अखिलेश यादव ने यहां कांग्रेस के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा। अखिलेश ने कांग्रेस के लिए 11 सीटें छोड़ने का ऐलान किया है, लेकिन कांग्रेस खुश नहीं है। देखिए, आप बोल रहे हैं उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो लिस्ट जाहिर की है उसके बारे में जानकारी वही दे पाएंगे, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। इंडी अलायंस क्यों नहीं हो पा रहा? वजह यह है कि सब सेफ खेलना चाहते हैं। सेफ होने के चक्कर में ही राहुल गांधी उन इलाकों से यात्रा निकाल रहे हैं जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। जितने दल होते हैं गठबंधन में बैठ करके कमरे में एक जगह लोग सीट तय कर लेते हैं। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार बैठक करके तय कर लेते हैं। उसके बाद बाकायदे फिर आप लोगों को बुलाते हैं, प्रेस करते हैं कि भाई ये सीट, ये सीट हम लोग लड़ेंगे और हम लोगों ने ये फैसला कर लिया है। ये होता है ना जी। तो क्या उसमें कहीं दिख रहा है? अपने मन से पूरा विपक्षी पार्टी का टिकट अखिलेश जी बांटेंगे? बांटना है तो कमरे में बैठ के, कहीं बैठ करके आप सबको लेके बैठ के तय कर लो। आज 16 कर दिया, कल 32 कर दो, परसों 35 कर दो, उनको दे दो कि काट दो। ये कौन सा तरीका है? 2014 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 19% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को 19% वोट ही मिले थे। 2024 के लिए राहुल को लगता है कि अगर मुस्लिम वोट इकट्ठा मिल गए तो कांग्रेस का वोट शेयर 25% के आसपास पहुंच जाएगा। कांग्रेस की रणनीति 2024 चुनाव के लिए नहीं है। 24 में तो मोदी ही रहेंगे। राहुल 2029 के चुनाव की सोच कर चल रहे हैं। ये निपटाने का भी एक मॉड्यूल है। निपटाने का मॉड्यूल है कि माइनॉरिटी वोट, मुस्लिम वोट को एक तरफा अपनी तरफ करो और बाकी जितने हिंदुओं को डिवाइड कर सकते हो उसका वोट लो। मॉड्यूल ये जो मैं बार बार कहता हूं कि मुसलमान जोड़ो यात्रा, ये मुसलमान जोड़ो यात्रा पार्ट 2 रूट निकाल के देख लीजिए। सारे माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया से गुजर रहे हैं। बिहार में भी कहां से घुसे? किशनगंज में घुसे, अररिया जाएंगे, पूर्णिया जाएंगे, कटिहार जाएंगे, निकल जाएंगे। सारा सीमांचल का एरिया मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। बंगाल में भी वहीं जा रहे हैं। ममता दी क्यों गुस्सा गई? सिलीगुड़ी में क्यों बैन कर दिया? पोस्टर क्यों फाड़ दिए गए? क्योंकि आज के डेट में बंगाल में वो मुस्लिम वोट 100% ममता दी के साथ है। ये मैसेज कांग्रेस देना चाहती है कि लोकसभा में बीजेपी का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, इसलिए मुसलमानों का एक तरफा वोट हमें मिले। अखिलेश क्यों डरे हुए हैं? यही इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि अगर मुसलमान अखिलेश के पास से निकल जाएंगे यूपी में तो बचेगा क्या? तो सब कहीं ना कहीं रीजनल पार्टीज के मन में यह डर बैठा हुआ है कि कांग्रेस उनको निगलने के फेर में। बिहार में राहुल सबसे पहले किशनगंज पहुंचे, फिर उनकी बस पूर्णिया पहुंची। सीमांचल की ये दोनों सीटें मुस्लिम बहुल सीटें हैं। राहुल जब बंगाल में थे तो मुर्शिदाबाद और दिनाजपुर में घूम रहे थे। ये अलग बात है कि ममता बनर्जी समय रहते कांग्रेस के इस गेम को समझ गईं। इसीलिए मुर्शिदाबाद में राहुल को जनसभा करने की परमिशन नहीं मिली। राहुल गांधी पदयात्रा, राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं तो हम राहुल गांधी के बैनर तो लगाएंगे ना, लेकिन हमारे बैनर छीने जा रहे हैं, फाड़े जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? कहते हैं कि राहुल गांधी यहाँ सभा नहीं कर सकते, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ सभा नहीं कर सकते। सभा की परमिशन मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से मांगी गई थी। इन्हीं खड़गे को बंगाल की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताती है, लेकिन बंगाल में उनकी सरकार खड़गे को राहुल गांधी को जनसभा करने की इजाजत नहीं देती। बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए में चले जाने के बाद मुस्लिम वोट पर पहला दावा आरजेडी का होगा। यूपी में मुस्लिम वोट पर समाजवादी पार्टी हक जताती है।
इसी तरह महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट पर शरद पवार की पार्टी एनसीपी पहला हक जताती है। मुस्लिम वोट के लिए कांग्रेस को इन सब से लड़ना है और इन सब से लड़ते हुए ही मोदी से भी लड़ना है। राहुल गांधी का फोकस मोदी से ज्यादा अपने साथियों को निपटाने पर है। नतीजा यह है कि न मोर्चा बना है, न सीटें अनाउंस हुई हैं और न ही इंडी अलायंस के लिए किसी को कोई संभावना दिख रही है।